अगला चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है? और आपको पता है कि जिस ब्रांच मैनेजर में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, उस ब्रांच मैनेजर की खूबियां ही खूबियां होती है। सारा काम बेटा थोड़ा सा है ना, पावर से नहीं होता काम, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस को उसने डिफाइन किया है। पहली बात बोली सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या चीजें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की? बोलता है द 5 कंपोनेंट है। क्या है? 5 कंपोनेंट है। आपसे केस स्टडी बहुत ज्यादा सॉल्व हो या ना हो, मैंने बताया 8 से 12 क्वेश्चन जो स्टैटिक होंगे वो इन्हीं बातों से निकलते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन जो होंगे ना, ठीक है, केस स्टडी के लिए तो वो चीज उस समय याद रहनी चाहिए, पूरा चैप्टर क्या कह रहा था। अगर किसी टॉपिक पे बेस है तो भी समझ जाओगे। चलो देखो जरा, तो बोलता है इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 कंपोनेंट है। पहला, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड वंस मूड। और क्या बोलता है? इमोशन एंड डिराइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट एंड ऑन अदर्स, कि उसका इस समय मूड कैसा है, अगर मैं उससे ऐसा कहूंगा तो उससे दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीजें क्या कहता है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद हमको इतनी बातें पता हैं। दूसरा क्या बोलता है? सेल्फ रेगुलेशन, एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल और रीडायरेक्ट। इसमें क्या है? मूड और इफेक्ट, मूड और इफेक्ट। हाँ, फिर क्या बोलता है? एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट डिसरप्टिव इंपल्सेस एंड मूड्स एंड प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट टू थिंक बिफोर एक्टिंग, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। अगला है सेल्फ मोटिवेशन, पैशन टू वर्क फॉर रीजन दैट गो बियॉन्ड मनी और स्टेटस एंड प्रोपेंसिटी टू परस्यू गोल्स विथ एनर्जी एंड परसिस्टेंस। तो इसमें क्या पैशन टू वर्क आ गया, पैशन टू वर्क। आगे देखिए क्या है? अगला बोलता है एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप ऑफ अदर्स। इमोशनल मेकअप ऑफ, वो क्या हुआ कि आते हुए रो रहा है, अरे सब मेरे को बड़ी दिक्कत है ना, तो वो इमोशनल मेकअप है उसका, उसे पहचानना आना चाहिए आपको। जैसे आपने किसी से कुछ काम कहा, तो अरे सर ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, आता ही नहीं मेरे को, ये इमोशनल मेकअप है। आपको पता होना चाहिए ये जो है खाली गोली दे रहा है, ऐसे सब आता है। फिर कैसे काम करते हैं? अरे तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, शुरू कर, जहाँ दिक्कत आएगी। और जैसे उन्हें काम शुरू किया, अपना दूसरा काम करने चले गए, फिर अटक गया, फिर आके बैठ गए। तो आता है, उसे पता होना चाहिए। तो क्या है इमोशनल एम्पैथी? क्या है? इमोशनल मेकअप को पता होना चाहिए आपको। और क्या बोलता है आखिरी? सोशल स्किल, proficiency in managing relationship and building network and ability to find common ground and build rapport. common ground, ये क्या चीज पढ़ी हुई है हमने? इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स। और ये जब हम काम करते हैं तो उस समय क्या होते हैं? बहुत ये क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, और इसी से ब्रांच वगैरह चल पाती हैं, नहीं तो क्या होगा? ब्रांच नहीं चल पाएगी। ठीक है, चलो अगला आ जाओ, मोरल। 299 पेज पे, 299 पेज पे क्या है? मोरल। मोरल क्या होता है? कह रहे हैं कि हाई मोरल, कौन सा पेज नंबर है? 299। तो मोरल में क्या बोलता है? हाँ, मोरल में बोलता है मोरल इज एन इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेट and the spirit of a person or group which is dependent on a number of intangible factors within the organization. ठीक है, हाई मोरल ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द अचीवमेंट। अगर हाई होगा तो और लो होगा तो क्या करेगा? नहीं करेगा, अच्छा काम रिजल्ट नहीं देगा।
दूसरे पैराग्राफ में देखना, पॉजिटिव एम्प्लॉय मोरल इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ऑल्सो ऑन रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन. Organization want to workplace in which high moral translates into the positive motivation, increased productivity. तो ये कहना है ये पॉजिटिव चीज है. और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि the share of price of low moral companies saw only a 3% increase in the price versus the industry average of. किसी ने मतलब बताया कि ऐसा करते हैं वो, जैसे आप लोगों की सैलरी का मामला नहीं है कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे आपका बहुत कम हो रहा है. कह रहा है कि इंडस्ट्री में 16% की ग्रोथ है और एम्प्लॉय में वहाँ जैसे हमारे कागज की इंडस्ट्री है 16% की ग्रोथ हो रही है और उनके एम्प्लॉय की 3% की ग्रोथ हो रही है. तो कहते हैं जिस ग्रोथ से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से क्या होना चाहिए. तो यूनियन यही तो डाटा देती है. काहे के लिए जब स्ट्राइक करती है तो यही तो डेटा देती है कि भाई ऐसा हो रहा है और आप ऐसा नहीं कर रहे. ठीक है, आगे जो एक चीज़ और है, एम्प्लॉय मोरल बूस्टर. तो कैसे करेंगे मोरल बूस्टर में, बहुत कॉमन सी बात है, एक बार पढ़ लेंगे याद है. उसके आइडिया का वेलकम करो. कीप स्कोर, उसने कहा है एक स्कोर, माउंट ए लार्ज स्कोर बोर्ड इन द ऑफिस. होता ना आज का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके. दूसरा बोलता है इंस्पेक्ट, और बोलता है इंस्पेक्ट व्हाट यू expect is true. Companies with a lack of focus can confuse staff and lead to the less money. और क्या बोलता है, थैंक यू नोट्स. ठीक है, लंदन में एक प्रैक्टिस है क्या, अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो घूर के देखता है बोलते. ठीक है, वहां वाला कुछ भी काम अगर थैंक यू नहीं बोला तो ऐसे देखता है यार ये थैंक यू नहीं बोला क्यों नहीं. हाँ ठीक है, आगे हडल देख लो. हडल, हैव ए डेली मॉर्निंग हडल. व्हाट्सएप वाला, और बोलता है यस्टरडे, कल तो मजा ही आ गया था कि कल तो बड़ा अच्छा काम हुआ है. आपने कभी सुबह गुड मॉर्निंग तो बोला, ये नहीं बोला कल सा बहुत अच्छा पड़ा था है, बोला वो बोलने लगेंगे तो व्हाट्सएप और बर्बाद हो जाएगा. नहीं, हमसे नहीं बोला है चलो हाँ, ओपन अप. चलो ओपन अप, मैं केवल हडल को याद करने के लिए बात याद रहेगा वहां पे. ठीक है, ओपन अप, प्रोवाइड एन ओपन फोरम और वन ऑन वन टाइम टू अलाउ एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न. कि ओपन अप मतलब अपने एम्प्लॉय को खुलने दो. ओपन अप का मतलब खुलने दो, उसे बोलने दो क्या बोल रहा है. ठीक है, पता लगा आप जिससे 2 दिन से परेशान थे उसे पता था कैसे सही होगा. हैव फन, मजाक भी बीच में चलती रहे. सो चैरिटी, क्या बोलता है कि छुट्टियां उट्टियां दे दिया करो. गेट योर स्टाफ इन्वॉल्व इन अ बिगर कॉज टू हेल्प देम सी देयर इज ए मोर टू लाइफ देन वर्क. इसके अलावा भी चलो आज मोहल्ले की सफाई करते हैं. एड पर्क्स, use low cost perks such as foosball table in the lunch room. वो टेबल टेनिस की टेबल होती है यहाँ तो. फुटबॉल तो यहाँ खेलते नहीं. क्या होता है फुटबॉल? वो एक छोटा सा टेबल होता है उसमें ऐसे से मारते हैं वो फुटबॉल. हाँ हाँ, एक मसूरी वगैरह में तो देखा था मैंने. हाँ आगे देखो. हाँ आगे क्या है, फायर स्टाफ. क्या मतलब है उसका, अगर बगल वाला काम नहीं, हाँ बगल वाला काम नहीं करता उसको एक दिन टाइट कर दो, दूसरा वाला खुद ही सुधर जाता है. अरे यार नहीं यार, ये तो भैया मोरल हाई करने के लिए कि वो कुछ नहीं कर रहा था तब भी कुछ नहीं कहते, अब मजा आया, वो कुछ नहीं कर रहा था मजा आया मेरे को, उसका मोरल हाई हो जाता है. सही हुआ सही हुआ, आप करेगा. आगे मेजरिंग, सारी कहानी जो आप कह रहे हैं उसको कोई आकलन करो. क्या आकलन करो उसका, कि भैया डिग्री बनाओ, कुछ मार्क्स बनाओ, कुछ बनाओ ना. चलो और आगे देखो, 2 पेज और हैं, अभी कर लेते हैं हम लोग. हाँ जी, टैलेंट मैनेजमेंट. अब क्या आया, टैलेंट मैनेजमेंट. तो बेसिकली हम बार बार पढ़े थे टैलेंट मैनेजमेंट वाला. मैंने बोलता है प्राइवेट में ये बहुत ज़रूरी होता है और लोग करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट करना. ठीक है, हमारे वहाँ क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे उसने BDS किया हो, चाहे बीटेक किया हो, BSc BCom BA किया हो, या नृत्य शास्त्र में ग्रेजुएशन किया हो. ठीक है,
सब लोगों के लिए एक ही एंट्री है, एक ही सैलरी, सब कुछ है। अब क्या है, बैंक ने अब शुरू किया कि भाई इसको ये डिप्लोमा है तो CIB JIB, यही एक ट्रेडिशनल चला आ रहा। तो वो कह रहा है टैलेंट मैनेजमेंट तभी होगा जब आप हर बंदे के कुछ एडवांटेज का फायदा उसको दोगे। तो इसमें थ्योरी वे तो नहीं देखते हैं। मैकेंजी कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, और स्टेट बैंक की कंसल्टेंसी अभी तो नहीं है शायद, अब अभी कोई और, हाँ ठीक है। तो इसमें जो है कुछ नीचे आ जाओ। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब कि भैया जब कोई रिटायर होगा कि उसके बाद क्या होगा। 15 लोग रिटायर होने वाले, होता है ना रिक्रूटमेंट कैसे आती है, इस बार 2000 एम्प्लॉय रिटायर होने वाले, तो इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। उनकी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। आगे बढ़ो बस, ठीक है। अगर टाइम मिले तो 2 केस स्टडी दिए, कभी कभी एक आध केस स्टडी इसमें डाल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कौन सा वाला, सर एक पढ़ दीजिए ना, एक पढ़ दो, चलो देखो जरा। हाँ पहले देखो केस स्टडी 1 में देखो, वर्किंग इन, इसमें काम कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में था, कहाँ पे, जोनल ऑफिस में और एक बैंक में। कितने साल से था? 8 साल से था। इन इज नाउ ड्यू फॉर इंटर डिपार्टमेंटल। ही हैज बीन वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग, knowledgeable worker. His boss was having full confidence in sincerity, ability. Therefore, he was not worried about this aspect to work and was concentrating on other establishment matter like payment, salary in time, preparation of PF spended. Mr. Mansoori was rarely take, कभी वो छुट्टी भी लेता था, और वो ट्रेनिंग कभी उसको भेजा भी नहीं गया। उन्होंने कहा अरे सब जानता है, क्या जरूरत है इसको। तो उसने कहा एक कम्युनिकेशन आया ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, उसमें कहा भैया उसको जो है भेज दो, ठीक है, और लास्ट वीक ऑफ द मंथ भेज दो, क्योंकि वहां पे सारा काम होता है, ठीक। द कम्युनिकेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट टाइम, सब कुछ हुआ, और सेम बिल्डिंग में था। 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग उसने क्या चीफ मैनेजर के पास गया और कहा भैया उसको रिलीव मत करो, भाई मेरा काम कैसे चलेगा, सब कुछ तो वही करता है। ये बिल्कुल रियल सिचुएशन है, ठीक है। फिर बोलता है फॉर ट्रेनिंग एंड प्ली एंड द डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन, और सब दिक्कत हो जाएगी। इफ ही इज रिलीव्ड फॉर द ट्रेनिंग टू वर्क विल सफर। द अदर क्लर्क वर नॉट वेरी मच कन्वर्सेंट विद द वर्क। अब देखो इसने कहा डिस्कस करो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन है क्या है, क्या है कि सक्सेसिव प्लानिंग फेल थी उसकी, ठीक है। दूसरा, अगर वो ऐसा करता है तो उसका मोरल डाउन वाली बात है किसका, तो कर रहा था काम, ठीक है। दूसरा, मोरल डाउन यहाँ से हो रहा है, और ट्रेनिंग में भेज के हम उससे जो और अच्छा करा सकते थे वो नहीं करा पा रहे, यानी हमने क्या करा, उसकी आउटपुट को वही स्टैग्नेंट किया हुआ है, ठीक है। और क्या चीज हो सकती थी, तो दूसरों को और खराब कर रहे हैं। हाँ ये भी बात है कि दूसरे वाले को, वही सक्सेसिव से रिलेटेड है कि दूसरे वाले को सिखा नहीं रहे हो, मतलब मौका भी नहीं दिए। और फिर ये बात भी आएगी कि नहीं वो उसको तो सब कहते हैं हाँ जी ये बढ़िया काम करता है, और दूसरे लोग कहेंगे अरे छोड़ो बट हमें सैलरी मिली रही है, क्या करना उसका, ठीक है। तो ये देखते हुए, अच्छा क्वेश्चन अब वो डिपेंड करे, थोड़ा गलत कहने का, उसको केस स्टडी को पढ़ लेना, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड रखे हो तो मत पढ़ना, लेकिन उसमें दे रखी है अच्छा उसमें, अच्छा कहानियां जो है हल्की सी हो, समझ में आ रही है तो पढ़ लेना और उसको करें। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, सबसे पहले क्या काम करना, स्टैटिक क्वेश्चन करना, स्टैटिक क्वेश्चन करना जो पढ़े हुए हो, जिसमें लॉजिक ना लग रहा हो। उसके बाद न्यूमेरिकल जो आते हो, उसके बाद फिर इसमें आना, और न्यूमेरिकल जो ना आते हैं वो सबसे बाद में करना, मतलब नहीं ट्राई भी तब करना, क्योंकि मैथ में क्या, हाँ मैथ में अगर आपने ट्राई शुरू कर दी तो फंस जाओगे, एक क्वेश्चन 20 मिनट में फंसा देगा। चलो अगले टॉपिक पे जाओ।